नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2022 में पेंशन और फैमिली पेंशन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए दो महत्वपूर्ण आदेशों की। पहला आदेश है शासकीय कर्मचारी या पेंशनर की अविवाहित विधवा या तलाकशुदा पुत्री को 25 वर्ष की आयु से अधिक हो जाने पर भी फैमिली पेंशन की पात्रता के संबंध में है। और दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है कि यदि कोई निसंतान महिला फैमिली पेंशनर पुनर्विवाह भी कर लेती है तो उसकी भी फैमिली पेंशन अब बंद नहीं की जाएगी। तो चलिए इन आदेशों पे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला आदेश जो 26 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, उसके अनुसार यदि किसी शासकीय कर्मचारी अथवा पेंशनर की पुत्री जो अविवाहित है उसे 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद भी जब तक वो अपनी आजीविका कमाने नहीं लग जाती या जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक उसे फैमिली पेंशन की पात्रता होगी। इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी पेंशनर या उसके पति पत्नी के जीवन काल के दौरान, यानी यदि कोई कर्मचारी है तो उस कर्मचारी के जीवन काल के दौरान, यदि उस कर्मचारी की रिटायर हो गया है तो वो पेंशनर होगा उसके जीवन काल के दौरान, या यदि पेंशनर भी फिर ख़त्म हो गया तो उसकी पत्नी के जीवन काल के दौरान। उसके यदि कोई पुत्री विधवा हो जाती है तो ऐसी विधवा पुत्री को भी 25 वर्ष की आयु के बाद भी फैमिली पेंशन की पात्रता होगी, तब तक जब तक कि वो स्वयं अपनी आजीविका न कमाने लगे या उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। तो ऊपर जो समयावधि बताई है, यानी किसी कर्मचारी या पेंशनर या उसकी पति या पत्नी के जीवन काल के दौरान उनकी किसी पुत्री का तलाक यदि हो जाता है या तलाक हुआ नहीं है, तलाक के लिए कोई केस इस अवधि में फाइल कर दिया गया है, और ऐसी स्थिति में तलाक की दिनांक से उस तलाकशुदा पुत्री को पेंशन की पात्रता हो जाएगी। शर्त वही है कि वो पुत्री जब तक स्वयं अपनी आजीविका ना कमाने लगे या उसका पुनर्विवाह ना हो जाए। मगर जैसा बताया कि इस जीवन काल में, इन लोगों के जीवन काल में तलाक का केस दायर तो कर दिया मगर केस फाइनल नहीं हुआ, और इस दौरान यदि जो भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद परिवार के किसी अन्य योग्य सदस्य को पेंशन चालू कर दी गई, तो ऐसी पेंशन यदि चालू कर दी गई है तो इसकी पेंशन बंद करके वो तलाकशुदा पुत्री को पेंशन नहीं दी जाएगी। उसकी पेंशन, जब ये पेंशन के अयोग्य हो जाएगा उसके बाद से वो तलाकशुदा पुत्री जो है उसकी पेंशन चालू की जाएगी। दूसरा महत्वपूर्ण आदेश ये है कि किसी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु के उपरांत उसकी विधवा या विधुर को जो फैमिली पेंशन मिलती थी उसके संबंध में, अभी जो फैमिली पेंशन मिलती है किसी पेंशनर की मृत्यु हो जाने के बाद उसकी महिला, मतलब उसकी पत्नी या उसके पति को जो पेंशन मिलती है उसमें ये नहीं देखा जाता कि उस पति या पत्नी की स्वयं की इनकम कितनी है, उसको कितनी भी इनकम हो उसको ये फैमिली पेंशन प्रदान की जाती है। बस सिर्फ ये देखा जाता है कि उस पति या पत्नी ने पुनर्विवाह तो नहीं किया। तो ये नियम तो वैसे कि वैसे रखे गए हैं। इसके साथ एक और नया नियम रखा गया है कि यदि कोई पुरुष पेंशनर था, उसकी जो पत्नी है, मतलब फैमिली पेंशनर है, और उसके कोई बच्चे नहीं है, मतलब ऐसी निसंतान कोई महिला फैमिली पेंशनर है, यदि वो पुनर्विवाह भी कर लेती है किसी अन्य पुरुष से, तब भी उसकी पेंशन अब बंद नहीं की जाएगी। और ये पेंशन तब तक बंद नहीं की जाएगी जब तक उस महिला की स्वयं की इनकम, जो न्यूनतम फैमिली पेंशन है, यानी वर्तमान में न्यूनतम फैमिली पेंशन है 9,000 रुपये धन महंगाई भत्ता, 9,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता जोड़ के जो राशि आती है, जब तक उस निसंतान महिला की जिसने किसी अन्य पुरुष से विवाह कर लिया है उसकी स्वयं की इनकम इतनी नहीं हो जाती या इसके बराबर नहीं हो जाती या इससे अधिक नहीं हो जाती, तब तक उसको पुनर्विवाह कर लेने के बाद भी फैमिली पेंशन की पात्रता होगी। तो ये दोनों आदेश शायद किसी के काम के हों, इसलिए इन आदेशों की चर्चा की गई। नमस्कार।